कसूर है छोटे यूट्यूबर के रास्ते में रोड़े क्यों अटका रहा है ये इंसान। इस इंसान को मैं इस स्टिक से सीधा करूँगा। कहीं ये मुझे मिल गया ना, मैं इसकी लतरेशान इस डंडे से करूँगा। कहता खुद को सैयद है, लेकिन है नहीं सैयद। सैयदों को ये काम ही नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान रह गिरो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलाम रखे। आज का व्लॉग मैं शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है, करम फरमाने वाला है और सत्कार और अयूब है। साथ ही में आका नामदार नबी पाक साहब की ज़ात अक़दस पे दुरूद पाक पढ़ूंगा आप सबकी पढ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सबसे पहले मैं आप सब बहन भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने कल की वीडियो में बहुत प्यार दिया, काफ़ी दोस्तों ने, बहन भाइयों ने कॉल भी की, सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। ये तब मुमकिन हुआ है जब आप सब लोगों ने मेरे साथ ताउन किया, मेरी हेल्प की है। मैं आपके ताउन का और हेल्प का तहे दिल से मशकूर हूँ। दुआ गो हूँ अल्लाह पाक आप सबकी सब परेशानियाँ दूर फरमाए, आमीन। थंबनेल मेरे प्यारे बहन भाइयों आपने देख लिया, ये जो मैंने वीडियो पे लगाया था, और ये आप डंडा देख रहे हैं, ये सैयद बासित अली के लिए मैंने उठाया हुआ है। सैयद तो नहीं है, मैं उसको बासित कहूँगा, क्योंकि ये जो काम कर रहा है ये काम सैयदों पे नहीं होते। बहुत ही घटिया किस्म के काम कर रहा है। आज मैं फिर इसको मैं एक्सपोज करूँगा, प्रूफ के साथ करूँगा इंशाअल्लाह। आप बहन भाइयों ने मेरा साथ देना है इस कार खैर में, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने अल्लाह से डरता हूँ, दुनिया में और किसी से मैं नहीं डरता। सैयद बासित अली जैसे जो है ना, सैयद फिर कह रहा हूँ, ये सैयद नहीं, बासित अली जैसे लाखों में भी यूट्यूब पर आएँ और फेक स्टोरियाँ लगाएं, तो मैं इन लाखों का मुकाबला करूँगा अकेले। कोई और आवाज़ उठाए ना उठाए छोटे यूट्यूबर के लिए, मैं इंशाअल्लाह उठाऊँगा, क्योंकि मैंने इस इंसान को नहीं छोड़ना। मेरा चैनल जाता है जाए, क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अपने अल्लाह से डरता हूँ। आप सब मेरे बहन भाई मेरे साथ है। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है, सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं, ठीक है? क्यों ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अपनी मर्जी से बना रहा हूँ, किसी ने मुझे नहीं कहा, क्योंकि मैंने नोट किया छोटे यूट्यूबर का हाथ मारा जा रहा है इस बासित अली की वजह से। रोज़ इसके झूठ के पलंदे खुले हुए होते हैं, नित का इसका नया टॉपी ड्रामा होता है। एक और टॉपी ड्रामा मैंने देखा है, सोचा आज इस पे मैं बात करूँ। और आप सब बहन भाइयों से मैं कहूँगा, आप लोगों ने फेसबुक पे हर जगह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि छोटे यूट्यूबर का भला हो, छोटे यूट्यूबर का हक उनको मिले। बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है, खुद को सैयद कहता है। मेरे सामने आए ना, ये डंडा देखा ना इसने, इस डंडे से मैं इसकी लतरेशन करूँगा। तब इस इंसान खुद को जो है ना सैयद कहता है। सैयद तेरे जैसे नहीं होते, घटिया काम करता है और खुद को तो बोलता सैयद है। सैयद तेरे जैसे नहीं होते। अब इसने घटिया काम ये किया मेरे प्यारे बहन भाइयों, मॉडल टाउन गया, वहाँ पे 2 मियाँ बीवी हैं, प्रूफ है, हम आपको प्रूफ देंगे इंशाअल्लाह। 2 मियाँ बीवी हैं, उनका इसने इंटरव्यू लिया कि एक इलेक्ट्रिशियन है, घर में 3 दफ़ा उसने चक्कर लगाए। 3 दफ़ा चक्कर लगाने में जो है ना, वो लड़की को प्यार हो गया और घर वालों ने तकरार की है। तकरार के बाद मान गए तो उन्होंने शादी कर ली है। और उम्र भी अपनी बता रहे हैं। मैं आप लोगों को एक पार्ट दिखाता हूँ। सलाम दुआ उन्होंने एंकर से की है, जो 16 लाख रुपये बोलता है उसकी, जो है ना हर महीने उठाता है। कभी कभी उसकी इनकम 16 लाख रुपये होती है, और मैक उसने वो 500 रुपये वाला लिया हुआ है। और उसको मैं कहूँगा तेरे पास पैसे नहीं है ना, 16 लाख तू कमाता है, मेरे पास आ, दुनिया का सबसे अच्छा मैक तेरे को मैं दिलाएगा, तो आ मेरे पास। बड़ी बड़ी तो बातें करता है, 16 लाख रुपये तो कमाता है, तो कहता है तो 16 लाख तेरी हर महीने इनकम आती है। औकात तेरी इतनी नहीं है तो एक अच्छा था मैक ले सके, कॉपी ड्रामे करता है तो, और झूठी फेक स्टोरियाँ लगाता है, लोगों से पैसे लेके छोटे यूट्यूबर के तो लड़वाता है, हक मारता है। तो मेरा आपको एक किस्सा दिखाता हूँ, वो देखिए।
ये उम्र बता रहे हैं आपकी, आप लोगों ने फैसला करना है, कमेंट सेक्शन में नीचे बताना है कि इन दोनों की बातें आपस में मिलती हैं या ये जो बता रहे हैं उम्र इतनी है। मुझे तो नहीं लगता, जो 55 बता रहा है मुझे तो वो 40 का लगता है, और जो 22 की बता रही है वो मुझे 35 की लगती है, 35-36 की लगती है। आप लोग देखें, मैं आता हूँ। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मंसूर है। आप की उम्र क्या है? 50 साल। 50 साल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? साइमा। साइमा, मुझे बताएं आपकी एज कितनी है? 22 ईयर्स। अच्छा, मैंने ये सुना है कि आप लोगों ने मोहब्बत की शादी की है। ये आपके घर आए थे बिजली का काम करने, पंखे वगैरह का काम करने, और आपने 22 साल के होते हुए 50 साल के शख्स से मोहब्बत की शादी कैसे कर ली? बस ये हमारे घर आए इलेक्ट्रिशियन का काम करने के लिए। हमारी कुछ लाइट्स ख़राब थी और फ़ैन ख़राब थे, तो इनका चक्कर जो है ना वो एक दफ़ा नहीं लगा, 2-3 इनके चक्कर लग चुके थे। तो इन्होंने मुझे देखा और मैं देख लिया। आप लोगों ने कमेंट में बताना है ये जो उम्र बता रहे हैं क्या ये ठीक है? ये झूठा जो इनका सरदार बना फिरता है सबका, जो है ना ऐसे लगता है झूठ का ठेका पाकिस्तान में इस बासित अली ने लिया होगा। नित रोज़ इसका झूठ का कोई ना कोई कदमदा होता है। मेरे सामने ये जिस दिन आया ना, इंशाअल्लाह इस जो ना इस सटीक से मैं इसको इतना सीधा करूँगा, याद रखेगा। पहले तो मेरे से मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं उसके खिलाफ खड़ा हो गया हूँ और काफ़ी लोगों को मेरा उसके खिलाफ खड़ा होना भी नागवार गुजरेगा यूट्यूब पे। मैं जानता हूँ, क्या करें जी, छोटे यूट्यूबर को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो आप एक किस्सा और देखिए जी, इन्होंने जी ये इलेक्ट्रिशियन था, उनके साथ काम करने आया था बिजली का 3 बार में इनको प्यार हो गया। घर वालों की तकरार के बाद जो है ना शादी भी हो गई इनकी। क्या कमाल है। आप देखिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या ये सच कह रहे हैं, क्या ये हो सकता है? आई लव यू बोला था इन्होंने, तो आपने क्या बोला जवाब में? आई लव यू टू बोला था। बोल दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद बासित अली। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर मॉडल टाउन में, जहां मेरे पास एक बड़ी यूनिक सी कहानी है। कहानी ये है कि 22 साल की खूबसूरत लड़की ने 50 साल के घर आए इलेक्ट्रिशियन से मोहब्बत की शादी कर ली। कैसे ये मुमकिन हुआ, कैसे ये पॉसिबल हुआ, वो इन दोनों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने देख लिया होगा, इनकी उम्रें भी आपने देखी और इनके झूठ भी आपने देखे। कैसे ये लोग जो है ना, इतना भी पैसे के लिए इंसान को नहीं गिरना चाहिए। झूठ बोल के जो रिज़्क़ कमाया जाए, उलमा कराम फरमाते हैं वो हराम हराम और हराम है। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कह रहा है और उलमा कराम कह रहे हैं हराम और हराम है। हदीस पाक में भी है, जिस मुसलमान के पेट में हराम का लुकमा जाएगा उसका ठिकाना जहन्नम होगा। लोग गिर गए हैं, इतने गिर चुके हैं, पैसे के लिए झूठ बोलते हैं। अल्लाह माफ़ करे। करोड़ बार तौबा, पता नहीं कैसे लोग इतना झूठ बोलते हैं, हद से तो नहीं बोला जाता। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप लोगों की खातिर मैंने ये बनाई है वीडियो। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने परवरदिगार आलम से डरता हूँ, कुल कायनात का मालिक व खालिक है, जिसने कुन फरमा के इस दुनिया को कायम व दायम किया है। मैं इस अपने रब्बे वहद इससे डरता हूँ और मैं किसी से नहीं डरता, न डरा हूँ। इस बासित अली की खैर नहीं है। इसके जो है ना, मैं जब भी ये झूठ पे मबनी कोई वीडियो बनाएगा मैं एक्सपोज करूँगा। और मेरे प्यारे पाकिस्तानी बहन भाइयों, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि अब हमारे खान साहब का भी जो है ना घबराने का वक्त हो गया है। आप सब बहन भाई न्यूज़ देखते होते हैं और आप लोगों ने भी नहीं घबराना, और आप लोगों ने दिल खोल के वीडियो को शेयर करना, लाइक एंड कमेंट तो माशाल्लाह आप करते हैं। मैं फिर भी आपको शुक्रगुजार हूँ। शेयर जो है ना आपने इसको दिल खोल के करना प्यारे बहन भाइयों, ठीक है ना। कुछ बात करने के लिए वीडियो लंबी हो जाती है, तो मेरी आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो पूरी देखना, ठीक है जी। तो मैं वीडियो का अख्ताम करता हूँ इस दुआ के साथ कि हमारे जो भी रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, बहन भाई, मेरे भी बड़े भाई बीमार हैं अस्पताल में, जहाँ भी और कोई बीमार, अल्लाह पाक उनको शिफा दे। अल्लाह पाक सब परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमाए, और जितने भी लोग बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको साहिब औलाद करे।
जितने भी पाकिस्तानी बहन भाई पाकिस्तान में रह के रोज़गार कमा रहे हैं मुझ समेत, अल्लाह पाक करम करे, उन पे उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। जिनके रिश्ते नहीं हो रहे अल्लाह पाक करम फरमाए, इनके रिश्ते हो जाएं। अल्लाह पाक आलम इस्लाम की खैर फरमाए। और मेरे पाकिस्तानी बहन भाई जितने भी बैरून ममालिक में गए अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। अल्लाह पाक मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए। आमीन। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।